बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। किला सैफुल्ला और कान मेहतजई में बादल खुलकर बरसे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक़्ते जमात से नीचे आ गया। कोयटा का कम से कम दर्जा हरारत -1, कल्लात का -4 रिकॉर्ड किया गया। उधर सकर्दू आज भी सर्द तरीन मकाम है, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और अस्तौर का -6, हुंजा का -3 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दीर में -3, चित्राल में -2, मालम जब्बा में -1 तक गिर गया। इस्लामाबाद गहरी धुंध की लपेट में है। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। इस्लामाबाद के लिए 3 इंटरनेशनल परवाज़ें कराची और लाहौर में उतारी गईं। वस्ती पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी। मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस रात भर बंद रहे और उसके बाद खोल दिए गए। जनवरी के आखिर में पंजाब में बारिश बरसने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशें, पंजाब में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, जबकि मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। शारजा, अबूधाबी, जद्दा, दुबई, दोहा, मस्कत से सियालकोट की 6 परवाजें लाहौर में उतारी गईं। सिविल एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह 519 परवाजें मनसूख, सैकड़ों ताखीर का शिकार, जबकि दर्जनों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला लसबेला, केच, बलीदा, तंफ, तुरबत में मूसलाधार बारिशें। सर्द हवाओं से कोयटा का दर्जा हरारत -, जबकि कल्लात का -4 तक गिर गया। उधर बर्फीली हवाओं से सकर्दू का दर्जा हरारत -9, अस्तौर -6, कल्लात -4, हुंजा, दीर और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिका कोसार, मरी, मुजफ्फराबाद, चित्राल, मालम जब्बा, एबटाबाद का पारा भी नुक्ता जमात तक पहुंच गया। पंजाब, KP और सिंध में भी खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। पेशावर का दर्जा हरारत 3, इस्लामाबाद 1, लाहौर फैसलाबाद 4, मुल्तान 2, जबकि कराची का दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। खदीजा, आगाह कीजिएगा। कोयटा में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है। शहर उसके मसाफात में जो है ठंडी हवाओं ने अपने डेरे जमा लिए हैं। जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद गुज़िश्ता शब बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश भी हुई। तो हम कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में जो है आज अलल सुबह से ही जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यख बस्ता हवाएं चलने से जो है मौसम में मज़ीद जो है सर्द हो गया है। ताम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ साथ शहर उसके मसाफात में जो है मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सड़क किनारे लोग जो है आग जलाकर आतों को भी जो है सेंक रहे हैं। ताहम मौसम सर्द होने के साथ कोयटा शहर में जो है गैस लोड शेडिंग में भी जो है इजाफा हो गया है। तब महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द और खुश्क, जबकि जो शुमाली अजला है वहाँ पर शदीद सर्दी की जो है इम्कान है। जी, खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। मुल्क की खुद मुख्तारी को कोई भी चैलेंज करेगा तो उसको पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ईरान के साथ कशीदगी को बढ़ाने के बजाय सफारतकारी और बातचीत के जरिए ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान और ईरान के मुफाद में है कि वो अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी मुकद्दस, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी हमारी सालमियत को पामाल करेगा उसको सख्ती से जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फोरम ने मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुसल्लह अफवाज के रद्द अमल और ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार की कामयाबी को सराहा। अस्करी क़यादत की जानब से फोरम को सरहदों की हिफाजत और मुल्की दिफा के हवाले से तैयारियों से आगाह किया गया। फोरम ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया गया। फोरम ने ईरान के साथ कशीदगी को बढ़ाने के बजाय सफारतकारी और बातचीत के जरिए ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक काबीना ने अफवाज
पाकिस्तान की आला पेशावराना महारत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है और तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना और तावन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दामात करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। आगे बढ़ता को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 184(3) के तहत रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह जोया, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुल्क में ममनुआ बोर्ड लाइसेंस का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस दे लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केस को 184(3) के तहत रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया गया है। मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस सामने आया, ये हुक्मनामे में तहरीर किया गया। जबकि अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्क से लाइसेंस बारे तहकीकात नहीं की गई और दौरान समाअत अदालत में DG मर्दान की जानिब से जारी किया गया मुजवजा लाइसेंस अदालत को दिखाया गया। जबकि किस इख्तियार के तहत DG मर्दान की जानिब से ममनुआ असला रखने की इजाजतनामा जारी किया गया, ये अदालत ने पूछा और नामे में भी तहरीर किया। तो क्या इस तरह ममनुआ बोर्ड को लाइसेंस जारी किया जा सकता है? जबकि ठीक है इकरामुल्लाह जोया, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर थाने की हुदूद बाड़ाकोही पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्याज के बहरान ने जन्म ले लिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी किलो प्याज की कीमत 370 तक जा पहुँची है। लाहौर में प्याज 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची के बाज़ारों में भी प्याज 240 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे सैफ शरानी से मज़ीद जान लेते हैं। सैफ, बताएगा क्या वजूहात हैं इस बहरान की? शुक्रिया। पेशावर में तुरखम बार्डर की बंदिश के बायस प्याज बहरान गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। आज पेशावर में 100 किलो की जो बोरी है वो 31,000 से बढ़कर 32,000 तक पहुंच गई है। इस वक्त 2 किस्म के प्याज यहाँ पे अफ़गानिस्तान के रास्ते आ रहा है। एक जो सफ़ेद किस्म का जो प्याज है वो ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान के बार्डर तुरखम के रास्ते आ रहा है, जबकि जो सुर्ख प्याज है वो काबल का है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जब हमारी मुख्तलिफ डीलरों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे होल सेल में जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है तो फ़ी किलो जो सफ़ेद प्याज है वो 300 से लेकर 320 रुपये तक, जबकि सुर्ख प्याज 350 से लेकर 370 रुपये तक फ़ी किलो दस्तियाब है। दूसरी जानब डीलर का ये कहना है कि जिन ट्रांसपोर्टर के पास जो सफरी दस्तावेज़ात है वो नहीं है, उनको अफ़गानिस्तान जाने और पाकिस्तान आने में तो उन पर पाबंदी ऐद है। इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी, पंजाब में भी प्याज महंगे हो गए हैं। लाहौर में फ़ी किलो प्याज की कीमत 240 रुपये हो गई। नुमाइंदा GNN अहमद हसन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अहमद हसन, आगाह कीजिएगा। बढ़ती हुई महंगाई से जो है आवाम परेशान नजर आती है। खास तौर पर अब लाहौर में आम सब्जी जो है वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। खास तौर पर अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज इस वक्त जो है मार्केट में 240 रुपये से जायद में बेचा जा रहा है। जब हम यहाँ ओपन मार्केट में आए तो प्याज की जो कीमत थी वो 220 से 240 रुपये के दरमियान थी। यहाँ पर जो प्याज जो है वो महंगा हो रहा है, इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं। भाई बताइएगा क्या वजह है जो प्याज जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आवाम जो है इस वाले से बड़ी परेशान है, क्या वजूहत आप समझते हैं? प्याज सबसे पहले बात तो यह है कि मंडी में महंगा है, 220-230 रुपये मंडी में पड़ जाता है। इधर लाके क्या भाव बेच? बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी। दुकानदारों का ये कहना है कि जब एक चीज मंडी से ही महंगी मिलेगी तो कैसे जो है वो यहाँ लाकर हम बेच सकते हैं। अहमद हसन, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची में भी फ़ी किलो प्याज 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सोनिया खानसादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सोनिया, बताइएगा।
आपको बताएं कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कोई चीज़ थमने का नाम नहीं ले रही है, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हम जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं और अगर यहाँ की छोटी बड़ी मार्केट की बात करूँ तो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम जो है वो प्याज की बात करते हैं जो कि हर खाने में डलती है और तकरीबन उसकी कीमत हमने 50 से 70 रुपए के दरमियान जो है वो अगर बढ़ती भी है तो इतनी ही सुनी है, लेकिन आज जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है और तकरीबन मार्केट के अंदर जो है वो प्याज को कैटेगरी में जो है वो तोड़ दिया गया है, छोटी बड़ी में, और उसके बाद उसकी कीमत में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले 200 फिर 220 और आज 240 रुपए में मार्केट में दस्तयाब। इसी के साथ लोगों का ये शिकवा है कि कमिश्नर कराची के रेट्स हम देखकर जब निकलते हैं तो वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो जेब गवारा नहीं करती कि चीज को उस क्वांटिटी में लिया जाए जिसके लिए घर से सोच के निकले थे, और काफी हद तक जो है वो चीजें बढ़ती जा रही, चीज हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। खबर यह है कि IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में ज़रई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है, जबकि रवा माली साल बजट खसारा GDP का 7.6% रहने का इम्कान है। आगे बढ़ता कर बताएं कि पीपल्स पार्टी का मिशन पंजाब जाले आज कोटद्दू में मैदान सजाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया।